बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 184। अय्यमम मदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्लाह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जुमा कंजुल इरफान। गिनती के चंद दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार हो या सफर में हो उतने रोजे और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उन पर एक मस्कीन का खाना फिदिया है। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अय्याम मदूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फर्ज रोजे गिनती के दिन हैं, यानी सिर्फ रमजान का एक महीना है जो 29 दिन का होगा या 30 दिन का, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जहन में रखो कि जिस रब अज़्ज़ व जल ने तुम्हें 11 माह खिलाया पिलाया, वो अगर एक माह सिर्फ दिन के वक्त खाने पीने से मना फरमा दे और इस फाके में भी तुम्हारे जिस्म रूह ज़ाहिर व बातिन दुनिया व आखिरत का फायदा हो तो जरूर उसकी इताअत करो। फमन कान मिनकुम मरीदा, तो तुम में जो कोई बीमार हो, हैज व निफास वाली औरत को तो रोजा रखने की इजाजत ही नहीं, वो तो बाद में कजा करेगी। इसके अलावा भी चंद अफराद हैं जिन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है। ऐत में बतौर खास बीमार और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है, लेकिन ये याद रहे कि सफर से मुराद दिन की मुसाफत यानी 57.5 मील यानी 92 किलोमीटर है। इससे कम सफर है तो रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। मरीज को भी रुख्सत है जब कि उसे रोजा रखने से मर्ज की ज्यादती या हलाक होने का अंदेशा हो तो ये रोजा छोड़ दे और बाद में ममनू अय्याम के अलावा और दिनों में रोजा रख ले। अलबत्ता ये याद रहे कि मरीज को महज ज्यादा बीमारी के या हलाकत के सिर्फ वहम की बिना पर रोजा छोड़ना जायज नहीं, बल्कि जरूरी है कि किसी दलील या साबका तजर्बा या किसी ऐसे तबीब के कहने से गालिब गुमान हासिल हो जो तबीब ज़ाहरी तौर पर फासिक ना हो। रोजे की रुख्सत के चंद अहम मसाइल। नंबर 1, जो फिलहाल बीमार ना हो लेकिन मुसलमान माहिर तबीब ये कहे कि वो रोजे रखने से बीमार हो जाएगा, वो भी रोजा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान का या उसके बीमार हो जाने का अंदेशा हो तो उसको भी रोजा इफ्तियार जायज है। नंबर 3, जिस मुसाफिर ने तलुए फजर से कबल सफर शुरू किया उसको तो रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन जिसने तलुए फजर के बाद सफर किया उसको उस दिन का रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। फिद्यातुन तआम मिस्कीन, एक मिस्कीन का फिदिया। शेख फाना यानी वो बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गई कि अब रोज बरोज कमजोर ही होता जाएगा, जब वो रोजा रखने से आजिज हो, यानी ना अब रख सकता है और ना आइंदा ही इसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद हो कि रोजा रख सके, उसके लिए जायज है कि रोजा ना रखे और रोजे के बदले फिदिये के तौर पर निस्फ सा यानी 80 ग्राम कम 2 किलो गंदम या उसका आटा दे दे या उसकी कीमत दे दे, और अगर फिदिया जौ से देना हो तो गंदम से दुगना देना होगा। ये भी याद रहे कि अगर फिदिया देने के बाद रोजा रखने की कुव्वत आ गई तो रोजा रखना लाजिम हो जाएगा। मसला, अगर कोई शेख फाना गरीब व नादार हो और फिदिया देने की कुदरत भी ना रखता हो तो अल्लाह ताला से इस्तगफार करता रहे। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्लाह, जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है। फिदिया की मिकदार तो मखसूस है, लेकिन अगर कोई ज्यादा देना चाहे तो बखुशी दे सकता है। जितना ज्यादा देगा उतना ही सवाब बढ़ता जाएगा। जैसे बाज सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने नमाज के खुशू व खुजू में फर्क पड़ने पर पूरा बाग सदका कर दिया। यहाँ ये मसला भी याद रहे कि
مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے طبی فوائد۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے 6 فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول کو، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام بخشتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے شفا ملی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ شریف خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضل تعالی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا سومو تاسہو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔